ये सबको नहीं नहीं उसका नहीं। हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिजी पाठशाला के अंतर्गत आपदा प्रबंधन पर हम लोग अध्ययन करेंगे। पूरे विश्व में आज आपदा आ गया है जिसको डाइजेस्टर कहते हैं। तो इस आपदा प्रबंधन की विद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चे को जानना चाहिए, पूरे विश्व के बच्चों को जानना चाहिए। अब है कि आपदा प्रबंधन है क्या? आपदा माने जो प्रकृति के द्वारा यदि कुछ विपदाएं आ गई तो इसको हम आपदा कहते हैं, प्रकृति के द्वारा। जैसे अभी वर्तमान युग में कोरोना आ गया है, कोरोना वायरस, ये जैविक हमला है। कोरोना वायरस जैविक हमला है। यह तो या तो मानव निर्मित हो सकता है या प्रकृति के द्वारा जो वायुमंडल में वायरस हो गया है, इसके चलते आज हम लोग का पूरे विश्व में 6 महीना से लॉकडाउन कोरोना वायरस पर हो गया है। ये कोरोना वायरस प्रकृति के द्वारा या मानव निर्मित आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आ रहा है। कभी इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लगा हुआ है कि ये आया कहाँ से, लेकिन चाइना के द्वारा लोग कहता है कि ये जैविक हमला है या कोरोना वायरस चाइना से आया या विश्व में आया और हर जगह चला गया। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस पर और बहुत सारे विपदाएं हैं। जैसे रोज आता है, देखिए भूकंप, रोज आते हैं, देखते हैं भूकंप, देखते हैं, ये भी प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फूट जाता है। भूस्खलन है, भारत के देखिए उत्तरी भाग में भूस्खलन हो जाता है। बड़े बड़े पेड़, बिल्डिंग वगैरह, पहाड़ गिर जाते हैं। बाढ़ आ जाता है। बिहार में जो भी प्राकृतिक आपदा आ गया है। अभी देखिए सूखा, कहीं कहीं देखिएगा राजस्थान में सूखा पड़ जाता है, बारिश ही नहीं। अब देखिए दूसरा वन में आग, ये भी प्राकृतिक आपदा है। शीतलहर, ठंड से लोग परेशान मर जाते हैं, ये भी एक आपदा है। अब देखिए भूकंप, आए दिन भूकंप हम देखते हैं, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। अब हम लोग प्राकृतिक आपदा को ये प्रकृति के द्वारा, इस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं, ये प्रकृति के द्वारा हुआ। तो आपदा प्रबंधन 2 प्रकार है। एक आपदा प्रबंधन हुआ प्रकृति के द्वारा जो हो गया, एक दूसरा मानव निर्मित भी आपदा प्रबंधन है। मनुष्य भी आपदा का शिकार हो जाता है, मनुष्य के द्वारा आपदा जो है हो जाता है, और मनुष्य के द्वारा आपदा फैलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए आतंकवादी हमला पुलवामा में हुआ आतंकवादी हमला पिछले बार, और हमारे 50-60 सैनिक मर गए, 75 सैनिक मर गए। ये हुआ आतंकवादी हमला, ये भी एक प्राकृतिक आपदा हो, एक मानव निर्मित आपदा हो गया। मुंबई बस ब्लॉक 26/11 में हुआ। देखिए ताज होटल में जो है मुंबई हमला हुआ था। एक देखिए संसद हमला 2001 में हुआ था, संसद हमला, ये भी एक देखिए मानव निर्मित आतंकवादी हमला, ये भी आपदा हुआ। पुलवामा हमला देखिए 2019 में हुआ। और उसके बाद हवाई दुर्घटनाएं भी हो जाती है, ये मानव निर्मित कभी हो जाता है, कभी प्रकृति अपने आप ऑटोमेटिक। जब ये अभी आप देखे होंगे केरल में हुआ, हवाई दुर्घटना हो गया। अब देखिए रेल दुर्घटनाएं हो जाती है, रेल के ऊपर रेल चढ़ जाता है, ये मानव निर्मित भी कभी हो जाता है, और कभी कभी अपने आप ट्रेन जो है एक्सीडेंट कर जाता है, दुर्घटना हो जाता है, ये आपदा के अंतर्गत आएंगे। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, लाखों लोग मर गए थे, और अभी भी कहने का मतलब भोपाल में लोग मर रहे हैं। ये हुआ भोपाल गैस त्रासदी, ये आपदा के अंतर्गत आ गया। औद्योगिक दुर्घटनाएं हो जाती है, बम ब्लास्ट हो जाता है, गैस में आग लग जाता है, ये औद्योगिक दुर्घटनाएं हो जाती है। अब देखिए न्यूक्लियर विस्फोट हो जाता है, रस्सा में हुआ था न्यूक्लियर विस्फोट, लाखों लोग मर गए थे। अब है जनसंख्या विस्फोट, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। जनसंख्या विस्फोट, ये मानव निर्मित ही आपदा है। इतना आबादी विश्व की बढ़ गई है कि लोग तहत परेशान है, खाने पीने के लिए परेशान है, लोग मर रहे हैं। तो ये भी एक जनसंख्या विस्फोट को भी हम लोग आपदा के अंतर्गत आएंगे। ये भी एक डाइजेस्टर है, ये भी एक आपदा है। जैविक हमला, अभी वर्तमान युग में पूरा विश्व में कोरोना वायरस आ गया है, और देखिए कोरोना वायरस से आज स्कूल, कॉलेज, संस्थान पूरे बंद हैं। तो इस प्रकार का अब हम लोग को इससे क्या है, ये सब क्या आते हैं, ये प्राकृतिक हमला या मानव निर्मित जो हमारी जो घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं या जो आ गया विपत्ति, इसको कहते हैं आपदा। तो इसके विषय में हमको जानना चाहिए। आज प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की पढ़ाई विद्यालय में भी जानना चाहिए। हमें सब कुछ जानना चाहिए कि आपदा क्या है और आपदा से इससे बचाव हम कैसे करें। बचाव के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अभी कोरोना वायरस से जो बचाव है, अभी वर्तमान में है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से आप कैसे बचाव करेंगे? कोरोना वायरस से देखिए क्या लिखा है, आज हमारा विद्यालय में ये लाया गया है फ्लैक्स बोर्ड के द्वारा।
इस प्रकार का एक नया मैंने तरीका अपनाया। अब बच्चों के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो अब है कोरोना वायरस में क्या है, अपने हाथों को बार बार धोएं, एक दूसरे के दूरी बनाए रखें, अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें, स्वच्छता का अभ्यास करें। जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को अपने हाथों से अवश्य टिश्यू से ढकें। ठीक, जैसे देखिए मैंने ढका। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास संपर्क करें। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत रहें और अपने डॉक्टर द्वारा की गई सलाह का पालन करें। ये हुआ आपदा प्रबंधन कोरोना से बचने का। तो अब हर चीज का यदि मान लेते हैं एक एक चीज का है, इसीलिए सरकार का कहना है आपदा प्रबंधन की विद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए। हम लोग नहीं जानते हैं, अब एनडीआरएफ की टीम आ जाती है, सेना आएगा, हर गांव में हर बच्चे को जानना चाहिए कि किस प्रकार का आपदा आएगा, क्या बचेंगे। बाढ़ आ जाता है तो बचने का उपाय जानना चाहिए, सूखा आ जाता है तो सूखा का बचना चाहिए, वन में आग लग गया तो देखिए हवाई जहाज से इसको पानी से भुकाते हैं, शीतलहर आ गया तो आग तापते हैं, भूकंप आ गया तो देखो भूकंप से बचने का उपाय है, भूकंप का भी बताना चाहिए कि हम लोग घर के तुरंत निकल जाते हैं। आतंकवादी यदि हमला हो जाता है, छुप जाइए, पता कीजिए कौन आतंकवादी है, इससे बचाव करना है। इस प्रकार का जब मान लेते हैं संसद हमला है, इस प्रकार का जितना जो है हम लोग देखते हैं तो ये भारत पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन को दो भाग में बांट दिया है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित। अतः प्राकृतिक आपदा तो प्रकृति ने दे दिया, लेकिन मानव निर्मित यदि आपदा आ जाता है, इससे हमको बचना है और पूरे विश्व को बचाना है। और इसके बारे में हमको सबको जानना चाहिए और इसकी पढ़ाई भी प्रत्येक विद्यालय में इसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आपदा प्रबंधन का एक न्यू चैप्टर पठन पाठन क्लास 5 से लेकर 12 तक अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन सरकार क्यों हर बच्चा जाने कि आपदा क्या है। मेरा ये निवेदन है कि आपदा प्रबंधन की पढ़ाई पूरे देश में होनी चाहिए और आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट होना चाहिए। इस पर MBA का डिग्री या विभिन्न प्रकार का डिग्रियां लोग ले और पूरे देश और पूरे विश्व को बचाने का प्रयास हम लोग पढ़कर ही कर सकते हैं। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो आपदा को हम बचा सकते हैं। और जैसे आज कोरोना है, हर बच्चा जान गया कि कोरोना से कैसे बचना है। इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद इस आपदा प्रबंधन क्लास के लिए। मैं सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता UHS मनुआ का प्रधानाध्यापक, मैं छोटा सा प्रयास आपदा प्रबंधन के लिए किया हूँ। अच्छा लगे तो हमें जरूर शेयर करेंगे अन्य लोगों को। पूरे विद्यालय में इस प्रकार का आपदा प्रबंधन का मेरा जो स्पीच है, इस प्रकार का जो है पठन पाठन और इस प्रकार का बच्चों को सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। UHS मनुआ।